दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व की जिसे हम दशहरा कहते हैं। हर साल इसे बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है, रावण को जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व की असली जड़ें क्या है, इसकी कहानी क्या है? क्या सच में राम रावण की कथा से जुड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और इतिहास छुपा है? सवाल उठते हैं, सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा उसी दिन ली? क्या इसका सीधा संबंध सम्राट अशोक के जीवन और उनके उस ऐतिहासिक निर्णय से है जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर अहिंसा और करुणा को अपनाया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट अशोक के इतिहास से छेड़छाड़ की गई है? कौन सा वो सच है जिसे हमें पीढ़ियों से हमसे छिपाया गया? क्या दशहरा केवल एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे हमारे ऊपर थोप दिया गया है? और अगर हकीकत जानने की कोशिश करें तो सम्राट अशोक विजयादशमी और दशहरे के बीच क्या कनेक्शन है? आइए इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे हैं। हम देखेंगे प्रमाण, ऐतिहासिक साक्ष्य और कालखंड, ताकि पता चल सके असली इतिहास क्या कहता है और कौन सा पर्व सच्चा है, कौन झूठा है, कौन काल्पनिक है, कौन सा पर्व हमारी असली विरासत का प्रतीक है। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें लंबे समय से छुपा दिया गया है। भारत का इतिहास जब जब गौरव की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो उसमें मौर्य वंश और विशेषकर सम्राट अशोक का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा है। अशोक का शुरुआती जीवन क्रूरता और कठोरता से भरा था। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि पूरा भारत एक साम्राज्य के अधीन आ जाए, अखंड भारत का निर्माण हो जाए। इसीलिए उन्हें चंड अशोक यानी भयंकर अशोक कहा गया। उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कलिंग को जीतना। कलिंग यानी आज का ओडिशा उस समय स्वतंत्र और शक्तिशाली गणराज्य था। अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ उस पर हमला किया। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए और 1.5 लाख से अधिक बंदी बनाए गए। धरती लाशों से पट गई थी। चीख पुकार और सिसकियों ने युद्ध भूमि को नरक बना दिया था। यह मंजर देखकर खुद विजेता सम्राट अशोक का दिल कांप उठा। जब युद्ध के बाद अशोक विजय उत्सव मनाने पहुंचे तो चारों ओर सिर्फ खून की लाशें और चीखें थी। यह दृश्य ने उन्हें भीतर से इतना तोड़ दिया, उन्होंने तलवार त्यागने और कभी युद्ध न करने का संकल्प ले लिया। कलिंग युद्ध के ठीक 10वें दिन यानी 10वीं तिथि को अशोक ने पाटलिपुत्र में एक ऐतिहासिक समारोह किया। उन्होंने अपने परिवार, मंत्रियों और जनता के सामने बौद्ध धर्म की औपचारिक दीक्षा ली। यानी यही दिन इतिहास में दर्ज हुआ अशोक विजयादशमी। यह दिन केवल अशोक की जीत का नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की जागृति का दिन था। हिंसा पर अहिंसा, नफरत पर प्रेम और शस्त्र पर शास्त्र की जीत का दिन था। चारों तरफ खुशहाली थी, लोग उत्साह मना रहे थे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य में यह पर्व शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता रहा। लोग इस दिन हिंसा छोड़कर दान, करुणा, मैत्री का